हेलो दोस्तों, आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स है, तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा ताकि आप लोगों को आगे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें काम आएगा। पहला क्वेश्चन है भाई कि द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैन हैव मैक्सिमम ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। किसी भी एटम्स के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। When the outermost orbit of an atom has less than 4 electrons, the material is generally A। कह रहा है कि यदि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो वो मटेरियल क्या होगा? सामान्यतः मटेरियल को क्या कहा जाता है? तो उस मटेरियल को हम लोग मेटल कहते हैं। तो इसका आंसर मेटल्स होगा। तो आप लोग बढ़िया से याद कीजिएगा, मेटल्स। जब 4 से कम हो तब 4 से जब कम हो तब क्या होगा? ये मेटल्स होगा। यदि 4 से बड़ा हो तब क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए बन सकता है, यदि 4 से बड़ा हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 से बड़ा हो तो इसका आंसर नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी के अकॉर्डिंग से अगर देखें हम तो बहुत मैक्सिमम एनर्जी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो इसका आंसर मैक्सिमम एनर्जी होगा। ठीक है, यहाँ तक आगे का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। याद रखिएगा भाई कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। 4 नंबर का है, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन। फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में होगा? सेमीकंडक्टर में होगा कि मेटल्स में होगा, इंसुलेटर्स में होंगे कि नॉन मेटल्स में होंगे? तो इसका जो आंसर होता है, जिसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उतना ही उसमें करंट बहेगा। मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको, सेमीकंडक्टर तो नहीं कहेंगे, मेटल्स कह सकते हैं। मेटल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, उसी को मेटल कहते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होता है? मेटल हो जाएगा। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, मेटल्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो पहला है स्मॉल होता है, कि दूसरा है लार्ज होता है, तीसरा है इनफाइनाइट होता है, या चौथा है 0 होता है? तो इसका आंसर जो होता है भाई 0 होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 होता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई। एन आइडियल करंट सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस डैश है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें करंट सोर्स का बात कर दिया आप, तो करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो इसमें इसका इनफाइनाइट होता है। ठीक है भाई, इनफाइनाइट। तो याद रखेंगे आप लोग कि आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर वोल्टेज सोर्स का बात करें तो आइडियल वोल्टेज क्या होता है? 0। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए लोड रेजिस्टेंस का, एक मिनट भाई, लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, तो याद हो गया ये। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए RL बराबर RI होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है, एफिशिएंसी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए एफिशिएंसी 50% होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 50% आंसर होगा, 50% होना चाहिए। इसके बाद है 9 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम्स एंड एग्जैक्टली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन द मटेरियल इज जनरली। ये किसी भी एटम्स के ऑर्बिट में अगर वाह्यतम कक्षा में किसी भी एटम्स के वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, तो मटेरियल्स किस रूप में जाना जाता है, तो वो मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, जिसमें जिसके वाह्यतम कक्षा में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, जिसके वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि थेवेनिन्स थ्योरम रिप्लेस अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फेसिंग अ लोड बाय एन। तो इसका आंसर होगा आइडियल वोल्ट सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को आप शॉर्ट में लेना पड़ेगा भाई, नहीं कि टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का आउटपुट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो इसका भाई कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा इसको। आउटपुट वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर यही बात करें आइडियल करंट सोर्स का, करंट आउटपुट क्या होता है, तो ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़िएगा, नॉर्टन्स थ्योरम रिप्लेस अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फेसिंग अ लोड बाय एन। तो इसका जो आंसर होगा भाई आइडियल करंट सोर्स एंड पैरेलल रजिस्टर्स। आइडियल करंट सोर्स और पैरेलल रजिस्टर, याद रखिएगा, पैरेलल रजिस्टर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का प्रैक्टिकल आइडियल वोल्टेज सोर्स तो आप जानते होंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स का अभी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या पढ़ाए थे हम, 0। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 किस में होता है, लेड एसिड सेल में या ड्राई सेल में या डेनियल सेल में या नैनो वेव। तो इसका आंसर जो होगा भाई लेड एसिड सेल होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम इज डैश डैश देन इन कंडक्टर। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मच मोर होता है, इसमें वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड होता है वो मोर देन होता है देन कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, आगे का जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस टू द लोड ऑफ। क्या बताए थे कि जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ तो इसका लोड रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए बताए थे कि लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, आगे का जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम हैज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम्स के वाह्यतम कक्षा में मैंने क्वेश्चन बता चुका हूं और ये फिर दोबारा बता रहा हूं कि अगर किसी भी एटम्स के वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको नॉन मेटल कहते हैं। तो इसका आंसर नॉन मेटल्स होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा भाई, और आगे इसी तरह मैं इस चैनल पे आपको वीडियो देते रहूँगा, कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।